नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज अजमेर में। हमारा जो राजस्थान के इतिहास का टॉपिक चल रहा था, मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश का ये दूसरी क्लास रहेगी। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था मेवाड़ राजवंश में? मेवाड़ राजवंश में हमने पढ़ लिया था बप्पा राहुल तक। तो क्या है मेवाड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक? मेवाड़ राजवंश में कितने राजवंशों ने राज किया? मेवाड़ रियासत पर दो राजवंशों ने राज किया था। एक था गुहिल राजवंश और दूसरा था सिसोदिया राजवंश। ये चर्चा हमारी पिछली क्लास में हुई है। गुहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश, ये दो राजवंश थे जिन्होंने मेवाड़ रियासत पर क्या किया था? शासन किया था। गुहिल राजवंश अपना चल रहा था। गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक अगर कोई होता है तो वो कौन है? वास्तविक संस्थापक बप्पा राहुल, वास्तविक संस्थापक। ये भी चर्चा हुई थी कि इसने 734 ईस्वी में मान मोरी नामक जो चित्तौड़ के शासक थे उनको पराजित करके मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर अधिकार करता है और नागदा को क्या बनाते? राजधानी बनाते। ठीक है। और कैलाशपुरी उदयपुर में क्या करते? एक मंदिर का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है? एकलिंग महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? एकलिंग महादेव मंदिर। जो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? पाशुपत या देव धर्म से क्या है? संबंधित है। मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है। देखो, बप्पा राहुल के बाद में अगले शासक कौन है? अल्लट, अल्लट रावल। इनका दूसरा नाम क्या मिलता है साथियों? इनका दूसरा नाम मिलता है आलू रावल। कौन से रावल? आलू रावल। आलू रावल जी का मेवाड़ रियासत या गुहिल राजवंश में क्या योगदान था, क्यों पढ़ा जाता है इनको, तो इनके बारे में चर्चा रहेगी। देखना, आलू राव जी ने क्या किया था या अल्लट जी ने क्या किया था? मेवाड़ के जो गुहिल राजवंश है उसकी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? गुहिल राजवंश की दूसरी राजधानी अहाड़ को बनाया था। किसको बनाया था? अहाड़। और अहाड़ जगह कहां है साथियों? अहाड़ जगह है उदयपुर में। अहाड़ जगह कहां है? उदयपुर में। अहाड़ को क्या बनाते हैं? ये गुहिलों की दूसरी राजधानी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अहाड़ क्या था? व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र कहने का मतलब जितने भी व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य होंगे वो कहां से होंगे? अहाड़ से होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? अहाड़ को महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से इंपोर्टेंट समझ के अहाड़ को क्या बना दिया? गुहिल राजवंश या मेवाड़ राजवंश की दूसरी राजधानी बना दिया। चर्चा हुई थी कि मेवाड़ राजवंश पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो दो राजवंशों ने शासन किया मेवाड़ रियासत पर। एक था गुहिल राजवंश, एक था सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया जो राजवंश है वो गुहिल राजवंश से ही निकलता है। कहने का मतलब गुहिल राजवंश की क्या है? एक शाखा है। ठीक है। व्यापारिक केंद्र होने के कारण अहाड़ को क्या बनाते हैं आलू राव जी या अल्लट जी? मेवाड़ राजवंश या गुहिल राजवंश की सेकंड राजधानी बनाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। बनाने वाले कौन थे? बप्पा राहुल। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? अहाड़। जगह कहां है भाई साहब? उदयपुर में है। ठीक है। देखो, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। कहां पर? मेवाड़ में नौकरशाही का गठन। नौकरशाही का गठन। अब आप पूछोगे ये क्या लोचा है? तो ये नौकरशाही होती है वो क्या होता है? तो नौकरशाही का मतलब होता है प्रशासनिक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? प्रशासनिक व्यवस्था। और प्रशासनिक व्यवस्था को उस टाइम क्या कहा जाता था? नौकरशाही। कहने का मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते थे उनको क्या कहा जाता था? एमात्य कहा जाता था। एमात्य का मतलब क्या होगा? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। नौकरशाही के अंदर एक और पद का सृजन किया गया जिसका नाम था बंदीपति। कौन सा पति? बंदीपति। बंदीपति यानी जो राजाओं की क्या करे? प्रशंसा करे। ऐसे व्यक्ति जो राजाओं की प्रशंसा करते या महाराणाओं राणाओं की प्रशंसा करते उन्हें क्या कहा जाता था? बंदीपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदीपति। किन की प्रशंसा करनी है? राणा या महाराणाओं की। राणा या महाराणाओं की
प्रशंसा करने वाले व्यक्ति, और उन व्यक्तियों को क्या कहा गया? बंदीपति कहा गया। एक इसी नौकरशाही के अंदर या प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर एक और पद का सृजन किया गया था, जिसका नाम क्या था? संधि विग्रह। कौन सा विग्रह? संधि विग्रह। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संधि विग्रह कौन है, एमात्य कौन है, या फिर बंदीपति कौन है? तो संधि विग्रह कौन होते थे? संधि विग्रह होते थे युद्ध व शांति का मंत्री। युद्ध व शांति का मंत्री, जिसे क्या कहा जाता था? संधि विग्रह कहा जाता था। एमात्य उस समय के जो दरबार में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते थे, उनको एक सामूहिक पद के रूप में जाना जाता था, और उस पद का नाम क्या था? एमात्य। और इन पदों का सर्जन करने वाले, इन पदों को लेकर आने वाले, पदों का उद्घाटन करने वाले या स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो थे अल्लट जी, जिनको क्या कहा जाता है? आलूराव। इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा। संधि विग्रह जो इस प्रशासनिक व्यवस्था या नौकरशाही का क्या था? एक पद था, जिसमें कौन से व्यक्ति होते थे? युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था, उसे क्या कहा गया? संधि विग्रह कहा गया। ठीक है साथियों, एक और पद होता था जो इंपोर्टेंट भी है। कौन सा पद? अक्षपटलिक। अक्षपटलिक। कौन सा पटलिक? अक्षपटलिक। और अक्षपटलिक का मतलब होता है राजस्व मंत्री। कौन से मंत्री? राजस्व मंत्री, या फिर आय व्यय विभाग का मंत्री। आय व्यय विभाग का मंत्री। और आय व्यय विभाग के मंत्री के लिए एक पद का सृजन किया गया, उस पद का नाम क्या है? अक्षपटलिक। ठीक है साथियों, अच्छे अच्छे पेपर में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, अक्षपटलिक कौन है, अक्षपटलिक कौन थे? तो आपको क्या बताना है? आय व्यय विभाग का मंत्री, या फिर राजस्व अधिकारी या राजस्व मंत्री। संधि विग्रह कौन होते थे? युद्ध व शांति का मंत्री। और युद्ध व शांति के मंत्री को क्या कहा गया? संधि विग्रह। उसी प्रकार बंदीपति कहने का मतलब राणा और महाराणाओं या राजाओं की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? बंदीपति कहा गया। और एमात्य जो पद का सृजन किया गया था, वो क्या होते थे? दरबार में जो मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते थे, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, एक पद का सृजन किया गया, जिसका नाम क्या था साथियों? एमात्य। ठीक है, इन्होंने अल्लट जी ने दूसरी राजधानी बनाई आहड़ को। उससे पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा। ठीक है, दूसरी राजधानी बनाते हैं और मेवाड़ में क्या करते हैं? नौकरशाही का गठन करते हैं। इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ या राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। क्वेश्चन आएगा, मेवाड़ के वो शासक या राजस्थान के वो शासक जिन्होंने प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, तो वो कौन है? वो है आलूराव जी या अल्लट जी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? किनसे विवाह हुआ था इनका? हुण की राजकुमारी थी। हुण की राजकुमारी। अब विवाह तो किसी राजकुमारी से होगा, तो हुण की राजकुमारी हरिया देवी से क्या होता है? इनका विवाह होता है। किससे विवाह हुआ? हरिया देवी से। और हरिया देवी जो राजकुमारी थी, कहां की थी साथियों? वो थी हुण की राजकुमारी। कहां की राजकुमारी थी? हुण की राजकुमारी थी। और उस राजकुमारी का नाम क्या है? हरिया देवी। विवाह किससे होता है? अल्लट जी या आलूराव से होता है। तो क्या है? राजस्थान या मेवाड़ राजवंश का क्या है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। अब मैं भारत का इसलिए नहीं बोल सकता, क्योंकि भारत का अगर पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, तो वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मेवाड़ का या राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले शासक कौन है? तो वो है अल्लट जी। राजधानी किसको बनाते हैं? आहड़ को बनाते हैं। राजधानी बनाने के बाद में क्या करते हैं? नौकरशाही का गठन करते हैं। नौकरशाही में हमने बात की कि भाई नौकरशाही का मतलब क्या होता है? क्या होता है नौकरशाही? तो नौकरशाही होता है प्रशासनिक ढांचा या प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें मंत्रियों के लिए अलग पदों का सृजन किया गया, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए अलग पदों का सृजन किया गया, और राजस्व मंत्री के लिए भी अलग पदों का सृजन किया गया। वो हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब देखो अल्लट जी ने क्या किया? अल्लट जी ने आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया।
क्या करवाया? अहाड़ में मंदिर का निर्माण। मंदिर कौन सा है? वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? वराह मंदिर। मंदिर कहाँ है भाइयों? मंदिर है ये अहाड़ में। अहाड़ जगह हमने पढ़ी कि ये तो उदयपुर में है, और अहाड़ ही क्या थी? राजधानी थी। गुहिलों की नई राजधानी कौन सी थी? अहाड़ थी। बनाने वाले शासक अल्लट या आलूराव। वराह का मतलब क्या होता है? वराह है विष्णु। वराह का मतलब क्या होता है? विष्णु। अगर क्वेश्चन में आएगा कि विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो फिर वो करवाने वाले शासक कौन है? अल्लट जी है, क्योंकि विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार कौन सा है? वराह। तो वराह का मतलब क्या होता है? विष्णु होता है। और मंदिर कहाँ है? अहाड़ उदयपुर में है। ठीक है, देखो इनके बाद में शासक कौन है? तो इनके बाद में शासक है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार। शक्ति कुमार जिस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, उसी समय उनका समकालीन मालवा का शासक कौन था? मूंज परमार। इनका समकालीन शासक कौन था? समकालीन मालवा का शासक कौन था? मूंज परमार। परमार वंश का कौन सा राजा? मूंज परमार। और मूंज परमार का ही उत्तराधिकारी कौन थे? मूंज परमार के उत्तराधिकारी कौन थे? भोज परमार। तो क्या थे? परमार वंश के सबसे प्रतिष्ठित शासक या सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, तो वो कौन है? भोज परमार। जिस समय मेवाड़ या चित्तौड़ के शासक शक्ति कुमार हुआ करते थे, उसी समय जो मालवा के शासक थे परमार राजवंश के, वो कौन थे? शक्ति कुमार। और शक्ति कुमार पर ये क्या कर देते हैं? मूंज परमार आक्रमण कर देते हैं। उस समय राजधानी कौन सी हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी अहाड़। बना के कौन गए थे? अल्लट जी गए थे। तो जो बना के गए, रहना तो वही है। कहां रहते थे? शक्ति कुमार जी अहाड़ में रहते थे। और अहाड़ पर आक्रमण किनका होता है? मूंज परमार का होता है। जब मूंज परमार अहाड़ पर आक्रमण कर देते हैं, तो अहाड़ को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं। तो शक्ति कुमार जी वहां से निकलकर चित्तौड़गढ़ की ओर रवाना होते हैं और चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं। आक्रमण कौन करते? मूंज परमार ने आक्रमण किया। आक्रमण किया कहां पे? अहाड़ पर। अहाड़ क्या हो गया? नष्ट या ध्वस्त हो गया। अब नष्ट होगा तो शक्ति कुमार जी कहां गए? चित्तौड़गढ़ गए और चित्तौड़गढ़ में रहने लगे। उसी समय जब चित्तौड़गढ़ गए, तो उसके बाद जो भोज परमार है, मूंज परमार का उत्तराधिकारी, उन्होंने क्या कर दिया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। भोज परमार ने क्या कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार। अब जब चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, तो यह शासन किनका हो जाता है? भोज परमार का हो जाता है। और भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या किया? एक मंदिर का निर्माण किया। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यह मंदिर है। मंदिर का निर्माण, मंदिर कौन सा है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। मंदिर कहां है? तो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। मंदिर का निर्माता कौन है? तो मंदिर के निर्माता है भोज परमार। कौन से परमार? भोज परमार। इस मंदिर को वर्धमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इस मंदिर को वर्धमान में समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। वर्धमान में इसका नाम क्या है? समिधेश्वर महादेव मंदिर। समिधेश्वर महादेव मंदिर। और इस समिधेश्वर महादेव मंदिर का नाम किस प्रकार से निकलता है? क्यों निकलता है? क्योंकि इस मंदिर का जो जीर्णोद्वार है या पुनर्निर्माण है, जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था मोक्कल ने। किसने करवाया? मोक्कल ने।
और जब इसका निर्माण मोक्कल पुनर्निर्माण करवाते हैं मोक्कल, तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है? समिदेश्वर महादेव मंदिर, या फिर इस मंदिर को मोक्कल का मंदिर भी कहा जाता है। मोक्कल का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो जीर्णोद्वार या इसका रिनोवेशन किसने करवाया या फिर उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो वो मोक्कल ने करवाया था। राणा लाका के पुत्र थे मोक्कल, हंसाबाई के पुत्र थे मोक्कल, या कुंभा के पिताजी थे मोक्कल। उन्होंने क्या करवाया? इसका जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण करवाया। जबकि इस मंदिर का वास्तविक ढांचा किसने बनाया था? तो वो बनाया था भोज परमार ने। शासक कहां के थे? मालवा के। परमार, मूंज परमार के क्या थे? उत्तराधिकारी हुए। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं और चित्तौड़गढ़ को पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर ही क्या कराते हैं? एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसका मंदिर का नाम क्या रखा जाता है उस समय? त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्वेश्चन आएगा, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था भोज परमार में। जबकि उसका पुनर्निर्माण या समिदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया मोक्कल ने। इसलिए उस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? मोक्कल के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखो, नागदा एक जगह है जो क्या है? उदयपुर में। और ये नागदा क्या है? मेवाड़ राजवंश की प्रथम राजधानी। इसी के अंतर एक तालाब का निर्माण करवाया जाता है भोज परमार जी द्वारा, और उस तालाब का नाम क्या रखा? भोज तालाब। कौन सा तालाब? भोज तालाब। ये क्या है? देखो, ये है तालाब। कौन सा तालाब? भोज तालाब, या फिर भोजसर तालाब। भोजसर तालाब। तालाब है कहां? नागदा में है। नागदा जगह कहां है? उदयपुर में है। और इस भोज तालाब के निर्माणदाता कौन है? निर्माण करवाने वाले कौन है? तो वो भोज परमार। दो महत्वपूर्ण काम किए उन्होंने मेवाड़ रियासत में आकर। एक, उन्होंने सर्वप्रथम एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। और दूसरा, उन्होंने नागदा के अंदर, जो नागदा क्या हुआ करती थी? मेवाड़ राजवंश या गुहिल राजवंश की प्रथम राजधानी थी। बनाने वाले बप्पा रावल थे। दूसरी राजधानी की कौन सी है? अहाड़ है। अहाड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? अल्लट जी ने करवाया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह उन्होंने किया और नौकरशाही का गठन किया। उसके बाद में शक्ति कुमार जी जब मेवाड़ के शासक थे, उसी समय उनका समकालीन मालवा का शासक कौन था? मूंज परमार। और मूंज परमार के उत्तराधिकारी थे भोज परमार। भोज परमार ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उनसे पहले मूंज परमार अहाड़ पर आक्रमण करते हैं और अहाड़ को नष्ट कर देते हैं। शक्ति कुमार जी कहां जाते हैं? चित्तौड़गढ़। जब चित्तौड़गढ़ गए तो इनकी किस्मत खराब। आक्रमण किसने कर दिया? भोज परमार ने। और चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया? अपना अधिकार या आधिपत्य स्थापित कर दिया। जब अधिकार किया तो अब वहां पर अपनी कुछ ना कुछ निशानी रख के आएंगे। तो एक निशानी उन्होंने क्या रखी? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, जो है कहां? चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान नाम क्या है इस मंदिर का? समिदेश्वर महादेव मंदिर या फिर मोक्कल का मंदिर। क्यों? क्योंकि इसका जो पुनर्निर्माण या जीर्णोद्वार है वो किसने करवाया? राणा लाका और हंसाबाई के पुत्र मोक्कल ने करवाया था। ठीक है। जबकि इसका प्राचीन नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया? भोज परमार ने। देखो, शक्ति कुमार जी के बाद में शासक कौन होते हैं? रण सिंह। कौन से सिंह? रण सिंह। रण सिंह का दूसरा नाम क्या मिलता है? करण सिंह। रण सिंह का दूसरा नाम क्या है? करण सिंह। रण सिंह या करण सिंह के समय क्या होता है? तो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। कितनी शाखाओं में विभक्त हो जाता है? दो शाखाओं में। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। एक कौन सी शाखा? एक राहुल शाखा और एक राणा शाखा। राणा शाखा। रण सिंह या करण सिंह जी के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम मिलता है रहाब सिंह और एक पुत्र का नाम मिलता है सेम सिंह। खेम या
खेम सिंह। खेम सिंह जी कौन थे? बड़े पुत्र थे। और राय सिंह जी कौन थे? छोटे पुत्र थे। जो बड़ा पुत्र है या ज्येष्ठ पुत्र है उसी को क्या मिलता था? राज्य मिलता था, या वही क्या बनता था? राजा बनता था। राजा बनने का जो अधिकार हुआ करता था वो किसको हुआ करता था? ज्येष्ठ पुत्र या बड़े पुत्र को हुआ करता था। तो सेम सिंह जी कौन है? रण सिंह जी या करण सिंह जी के बड़े पुत्र है। तो रण सिंह जी के बड़े पुत्र सेम सिंह जी है। तो उन्होंने रावल शाखा को अपनाया और चित्तौड़गढ़ पर के शासक बने। किसको अपनाया? राहुल शाखा को खेम सिंह जी ने। और चित्तौड़ के क्या बने? चित्तौड़ के शासक बने, चित्तौड़गढ़ के शासक। अब मैं चित्तौड़गढ़ के दूं या फिर मेवाड़ के दूं, हमारी पिछली क्लास में चर्चा हुई थी कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले हैं। जब मेरा चित्तौड़गढ़ कहना हुआ तो आप सीधे सीधे समझना मेवाड़ की बात चल रही है, या फिर मेवाड़ का कहना हुआ तो आपको समझ जाना कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सेलूम्बर और शाहपुरा की चर्चा चल रही है। ठीक है, देखो राणा जो शाखा है, राणा शाखा और राहुल शाखा या फिर राहुल शाखा या राणा शाखा कब अपने अस्तित्व में आती है? तो ये अस्तित्व में आती है रण सिंह जी के काल में। क्यों? क्योंकि उनके दो पुत्र थे। रण सिंह जी के दो पुत्र थे। एक पुत्र जो ज्येष्ठ है, बड़े पुत्र थे, उनका नाम है सेम सिंह जी या खेम सिंह जी। ये कौन है? बड़े पुत्र। और छोटे जो पुत्र है उन छोटे पुत्र का नाम क्या है? राहब सिंह। बड़े पुत्र कौन है? सेम सिंह। और जो छोटे पुत्र है वो कौन है? राहब सिंह। अब जो छोटा होगा उसको राज्य अधिकार नहीं मिलता था, तो इन्होंने क्या किया? राणा शाखा को अपनाया और सिसोदा ग्राम की स्थापना की। कौन सा ग्राम की? सिसोदा ग्राम की स्थापना की। अब सिसोदा ग्राम की स्थापना कर कर एक वंश की नींव रखते हैं और उस वंश का नाम क्या है? सिसोदिया वंश। क्वेश्चन आएगा कि सिसोदिया वंश की नींव रखने वाले शासक कौन है? तो आपको बताना है राहब सिंह है। जबकि मेवाड़ में या चित्तौड़गढ़ पर सिसोदिया राजवंश की नींव किसने डाली? तो वो डाली थी हमीर ने। राणा शाखा को सर्वप्रथम किसने अपनाया? तो राहब सिंह ने अपनाया। सिसोदा ग्राम की स्थापना की और सिसोदिया वंश की क्या डाली? नींव डाली। जबकि सेम सिंह कौन थे? बड़े पुत्र थे। किनके बड़े पुत्र? रण सिंह या करण सिंह के। और इन्होंने क्या किया? सेम सिंह, इन्होंने क्या किया? चित्तौड़गढ़ का शासन स्वीकार किया। किनके दो बड़े पुत्र थे? रण सिंह जी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम मिलता है सेम सिंह, छोटे पुत्र का नाम क्या मिलता है? राहब सिंह। ठीक है साथियों, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आपके पास आएगा, निम्नलिखित में से वे शासक जिसने सिसोदिया वंश की नींव रखी। 3-4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। एक ऑप्शन में मिलेगा क्या? राहब सिंह। जबकि गुइल जो वंश है, गुइल राजवंश दो शाखाओं में विभक्त किनके काल में होता है? तो विभक्त होता है, विभाजन होता है वो करण सिंह जी या रण सिंह जी के काल में होता है। ठीक है साथियों, देखो दो शासक अपने कंप्लीट हुए कि रण सिंह जी के दो पुत्र सेम सिंह जी या खेम सिंह जी नाम मिलता है उनका, और एक थे राहब सिंह जी। राहब सिंह जी सिसोदा ग्राम या सिसोदिया राजवंश की स्थापना करते हैं। जबकि चित्तौड़ के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण चित्तौड़ का अधिकार किसको मिलता है? सेम सिंह जी या खेम सिंह जी को मिलता है। अब सेम सिंह जी या खेम सिंह जी को अधिकार मिला तो राजा कौन हुए? राहुल शाखा के खेम सिंह जी हुए। जबकि राणा शाखा या सिसोदा ग्राम की स्थापना या सिसोदा वंश की स्थापना किसने की? राहब सिंह ने की। इनके बाद में एक महत्वपूर्ण मेवाड़ के गुइल राजवंश के एक शासक होते, उनका नाम है सामंत सिंह। क्या नाम है? सामंत। हमारी चर्चा हुई थी कि जो गुइल राजवंश के राजा होंगे वो राणा शाखा को अपनाएंगे या राणा शाखा को अपनाएंगे और उनकी उपाधि क्या होगी? रावल की होगी। जबकि सिसोदिया राजवंश के जो शासक होंगे उनकी उपाधि क्या होगी? राणा की होगी। ठीक है ना? देखो सामंत सिंह जी जब मेवाड़ के शासक थे गुइल राजवंश के, उसी समय जालोर के शासक कौन थे? देखो इनके समय या समकालीन जालोर में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? चौहान राजवंश। और चौहान वंश के शासक कौन थे? कीर्तिपाल
कौन से पाल? कीर्तिपाल चौहान, या कहीं कहीं इनका नाम मिलता है कित्तू। और कित्तू एक महान राजा है, ये उपाधि किसने दी थी या किसने बोला था? तो मूणत नैन्सी ने बोला था। कित्तू एक महान शासक है। ये किस इतिहासकार का कथन है कीर्तिपाल चौहान के लिए? तो वो है मूणत नैन्सी के लिए। इन्हीं को क्या कहा जाता था? कित्तू कहा जाता था। ये कौन थे? समकालीन थे सामंत सिंह जी के। जब मेवाड़ पर सामंत सिंह जी का अधिकार था, उसी समय झालोर के चौहान वंश का शासक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। क्या कर दिया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। अब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया तो सामंत सिंह जी ने अपने जूतियां उठाई, हाथ में ली और वहां से निकले और कहां चले गए? डूंगरपुर चले गए। कहां चले गए? डूंगरपुर। डूंगरपुर में 1178 ईस्वी में क्या कर देते हैं? गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं। गुहिल वंश की स्थापना। क्वेश्चन आएगा, डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना करने वाले या गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? तो सामंत सिंह जी है। कब की स्थापना? 1178 में। करने का प्रमुख कारण क्या था? भाई साहब, ये तो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, चित्तौड़गढ़ पे शासन कर रहे थे, फिर इनको ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सी बीमारी लगी जो डूंगरपुर जाना पड़ा? तो बीमारी थी सबसे बड़ी कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और सामंत सिंह जी को क्या कर दिया? पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और जब चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है तो अगले वाला जो हारा राजा, उसको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है मुंह छिपा के, लेकिन इन्होंने मुंह नहीं छिपाया, हाथ में जूतियां ली और वहां से भागे, निकले, दौड़े, उड़ते पड़ते कहां पहुंचे? डूंगरपुर पहुंचे। और डूंगरपुर में कौन से वंश की स्थापना कर दी? गुहिल वंश की। कब कर दी? तो आप बता देना। वेदांत क्लासेज अजमेर में 1178 बताया गया था, जो क्या है? वास्तविक तथ्य है। ठीक है। कहानी कहां से स्टार्ट होती है? सामंत सिंह जी की। जब सामंत सिंह जी मेवाड़ के शासक हुआ करते थे तो उन्हीं के समकालीन जालौर का शासक कौन था? कीर्तिपाल चौहान या कित्तू चौहान। अगर क्वेश्चन आएगा कि कित्तू एक महान शासक है, तो ये कौन से इतिहासकार का कथन है? कौन से इतिहासकार ने कीर्तिपाल चौहान के लिए बोला था? तो वो बोला था मुनहुत नैन्सी ने। ठीक है भाइयों, कीर्तिपाल चौहान क्या करते हैं? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं, चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में ले लेते हैं। सामंत सिंह जी वहां से भागे, उड़ते पड़ते जैसे तैसे डूंगरपुर पहुंचे और 1178 ईस्वी में क्या कर देते हैं? गुहिल राजवंश की स्थापना कर देते हैं डूंगरपुर में। इसी प्रकार गुहिल राजवंश की दूसरी रियासत कौन सी हुई? डूंगरपुर। टोटल गुहिल राजवंश की रियासतें कितनी थी? 5 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? देखो, गुहिल राजवंश की रियासतें, आपके नॉलेज के लिए यह बता दिया जा रहा है कि गुहिल राजवंश की टोटल कितनी रियासतें थी? 5 रियासतें थी। 5 कौन कौन सी है? सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे प्राचीन हुई। क्यों हुई? क्योंकि 566 ईस्वी में क्या कर दिया? गुहिल या गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कर दी और 734 में बप्पा राहुल ने चित्तौड़ पर सीधा सीधा अधिकार कर लिया। मान मोरी को हराते हैं, 734 में अधिकार कर लेते हैं। राज परिस्थिति के अनुसार 734 ईस्वी में क्या करते हैं? मान मोरी को हराकर मेवाड़ पर अधिकार। दूसरी रियासत कौन सी है? तो दूसरी रियासत है डूंगरपुर। तीसरी कौन सी है? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। चौथी कौन सी है? देवलिया प्रतापगढ़। देवलिया प्रतापगढ़। और 5वीं रियासत कौन सी है? शाहपुरा। यह क्या है? गुहिल राजवंश की राजपूताने में या राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो टोटल 5 रियासतें थी। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया प्रतापगढ़ और शाहपुरा। फिर से आप ध्यान से इस चीज को देखना, कंफ्यूज मत होना कि मेवाड़ रियासत में कौन कौन से जिले आते हैं। तो वो आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मैं मेवाड़ रियासत में आने वाले जिलों की बात कर रहा हूं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर,
उदयपुर के बाद में राज संबंध भीलवाड़ा, सेलूम्बर और शाहपुरा, 5 से 7 जिला है। लेकिन ये क्या है, गोइल राजवंश की रियासतें हैं। क्या है, रियासतें। कि भाई साहब गोइल राजवंश की कितनी रियासतें ही या कितनी रियासतों पर गोइल राजवंश ने शासन किया? 5 रियासतों पर किया। एक रियासत मेवाड़, दूसरी रियासत डूंगरपुर, तीसरी देवलिया प्रतापगढ़, सॉरी बांसवाड़ा, चौथी देवलिया प्रतापगढ़ और 5वीं कौन सी है? शाहपुरा रियासत। ठीक है, दूसरी रियासत ही अपनी चल रही है। स्थापना करने वाले शासक कौन है? सामंत सिंह। डूंगरपुर में जो गोइल राजवंश की स्थापना की तो वो किसने की थी? सामंत सिंह जी ने। कब कर दी भाई साहब? 1178 ईस्वी। जब सामंत सिंह जी मेवाड़ के शासक थे उसी समय उनका समकालीन जालौर का शासक कौन था रे? कौन था? कीर्तिपाल चौहान। क्या करता है? आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पर, चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में ले लेता है। सामंत सिंह जी के छोटे भाई थे कुम्हार सिंह। छोटे भाई कौन थे? सामंत सिंह जी के कुम्हार सिंह। इन्हीं सामंत सिंह जी के छोटे भाई कौन थे? कुम्हार सिंह। और कुम्हार सिंह ने क्या किया? कीर्तिपाल चौहान से अपने भाई का बदला लिया और वापस चित्तौड़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं या वापस चित्तौड़ को प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कीर्तिपाल चौहान से वापस चित्तौड़ या मेवाड़ को छीनने वाले या वापस उन पर अधिकार करने वाले या पुनः अधिकार करने वाले शासक कौन है गोइल राजवंश के? तो वो थे कुम्हार सिंह, जो भाई किनके हैं? सामंत सिंह जी के। अभी हमारी चर्चा हुई थी, बड़ा बेटा क्या बनता था? राजा बनता था और छोटे बेटे को राजा बनने का अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन जब बड़े बेटे को किसी ने हरा दिया है तो छोटे बेटे का इतना तो कर्तव्य बनता है कि, या छोटे भाई का ये तो कर्तव्य बनता है कि अपने भाई का खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त कर लूं, या अपनी प्रतिष्ठा है उसको क्या करूं? बचा लूं, वापस स्थापित करूं। वापस स्थापित की किसने? कुमार सिंह ने। और कुमार सिंह ने क्या किया? कीर्तिपाल चौहान को हराया और चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया। पुनः अधिकार करने वाले शासक कौन है? कुमार सिंह। और इन कुमार सिंह का एक वंशज हुआ, पोता पड़पोता हुआ, जिनका नाम मिलता है जेतर सिंह। अगले शासक कौन है? जेतर सिंह। कौन से शासक है? जेतर सिंह। जेतर सिंह का शासनकाल क्या माना जाता है? 1213 से लेकर 1253। कितने साल? सीधे सीधे 40 साल तक क्या किया था इन्होंने? शासन किया था। जेतर सिंह जी जब मेवाड़ के शासक थे उसी समय दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार था? गुलाम वंश का अधिकार था। और गुलाम वंश के एक शासक थे इल्तुतमिश। शासक कौन थे? इल्तुतमिश, जिनको क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि गुलाम वंश का खुद संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश या फिर दामाद था। पहले गुलाम फिर क्या बना? दामाद बना। और इल्तुतमिश ने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। देखो, समकालीन दिल्ली सल्तनत का या फिर गुलाम वंश का, कौन से वंश का? गुलाम वंश का शासक कौन था? इल्तुतमिश। जिसको क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। क्या किया? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। और एक जगह थी, जगह का नाम है भूताला। भूताला का युद्ध हुआ। यह युद्ध कब होता है साथियों? यह युद्ध होता है 1227 में।
दूसरी इसकी डेट क्या मिलती है, 1222 से लेकर 1229 के बीच हुआ होगा। दूसरी डेट क्या मिलती है, 1222 से लेकर 1229 के बीच में हुआ होगा। तो बीच में क्या आता है, 1227 आता है। एक फिक्स डेट क्या हो गई, 1227। युद्ध कौन सा होता है, भूताला का युद्ध। यह युद्ध किन किन के मध्य होता है, यह युद्ध होता है जेतर सिंह वर्सेज, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। और इस युद्ध में तो जेतर सिंह जी है, उनके दो सेनापति थे, उनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। एक का नाम मिलता है बालक और एक का नाम मिलता है मदन। एक का नाम क्या है, बालक, और दूसरे का नाम मदन। बालक और मदन कौन थे, जेतर सिंह जी के सेनापति। कौन से पति, सेना के पति, सेनापति। इल्तुतमिश इस युद्ध में क्या होता है, पराजित होता है। अब पराजित अगर इल्तुतमिश हुआ तो विजित कौन होगा, या विजय कौन होगा, जेतर सिंह। लेकिन ये पराजित तो हुआ, जो अच्छी बात है, लेकिन पराजित होते होते या हारते हारते इसने क्या कर दिया, चित्तौड़गढ़ को आग लगा दी। किसको आग लगा दी, सॉरी, नागदा को आग लगा दी। इसने क्या कर दिया, नागदा को आग लगा दी। और अहाड़ को भी भारी क्षति का सामना करना पड़ा इस भूताला के युद्ध में। अहाड़ जो उस टाइम मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, उससे पहले नागदा राजधानी हुआ करती थी। नागदा को सीधे सीधे आग लगा दिया गया और अहाड़ को भी क्या हुआ, भारी क्षति का सामना करना पड़ा। इस वजह से जेतर सिंह जी ने क्या किया, जेतर सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ को तीसरी राजधानी बनाया। क्या बनाते हैं, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाते हैं। अब चित्तौड़गढ़ कौन सी राजधानी हुई, गुहिल राजवंश की या मेवाड़ रियासत की, तो यह तीसरी राजधानी थी। जबकि पहली राजधानी नागदा बनाने वाले बप्पा रावल, दूसरी राजधानी अहाड़ बनाने वाले शासक आहलट या आलूराव, तीसरी राजधानी चित्तौड़ बनाने वाले शासक कौन है, जेतर सिंह। बनाने का प्रमुख कारण क्या था, भूताला के युद्ध में क्या हुआ था, जो 1227 में लड़ा गया इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच। इल्तुतमिश की सेना ने हार तो गई थी, भागते भागते कुछ तो नुकसान करो, तो कुछ नुकसान में क्या कर दिया, नागदा को सीधे सीधे आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया और अहाड़ को भी क्षति पहुंचा के गए। इस वजह से इन्होंने सुरक्षित स्थान किसको चुना, चित्तौड़गढ़ को चुना और चित्तौड़गढ़ को क्या कर दिया, मेवाड़ राजवंश या गुहिल राजवंश की क्या कर दी, तीसरी राजधानी की घोषणा कर दी। अनाउंसमेंट कौन सी राजधानी का हुआ, तीसरी राजधानी का हुआ। राजधानी का नाम क्या है, चित्तौड़। पहली राजधानी कौन सी है, नागदा, दूसरी कौन सी है, अहाड़, तीसरी कौन सी हुई, चित्तौड़गढ़। बनाने वाले शासक जेतर सिंह, जिनका शासनकाल क्या मिलता है, 1213 से लेकर 1253। कहने का मतलब सीधे सीधे 40 साल क्या किया था, शासन किया था। जब ये मेवाड़ के शासक थे, क्वेश्चन आएगा गुलाम वंश का शासक कौन था या दिल्ली सल्तनत का समकालीन शासक कौन था, इल्तुतमिश था। भूताला का युद्ध किन किन के मध्य होता है, जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के बीच होता है। इल्तुतमिश क्या होता है, पराजित होता है। विजित, पराजित इल्तुतमिश हुआ तो विजित कौन हुए, ये विजय कौन हुए, जेतर सिंह होते हैं। लेकिन भागती भागती सेना ने नागदा को आग के हवाले कर दिया और अहाड़ को भी क्या किया, नुकसान पहुंचा के गए। इस वजह से चित्तौड़गढ़ राजधानी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है साथियों, जेतर सिंह जी के बारे में कहा जाता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह जी के बारे में कहा कि जब जेतर सिंह जी मेवाड़ के राजा थे, तब देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल जेतर सिंह जी का काल था। कौन से सिंह जी का काल, जेतर सिंह जी का काल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर तो दशरथ शर्मा थे इतिहासकार, उन्होंने क्या कहा, मध्यकालीन जो मेवाड़ है उसका श्रवण काल किनके काल को कहा गया, तो वो जेतर सिंह जी के काल को कहा गया। ठीक है साथियों, लेकिन डॉक्टर जीएच ओझा के अनुसार, डॉक्टर जीएच ओझा ने इनके बारे में, इनकी प्रशंसा में एक कथन कहा कि भाई साहब
जब मेवाड़ के शासक जेतर सिंह जी थे तब उनकी प्रशंसा दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश थे उन्होंने भी की। दिल्ली सल्तनत पर उस समय शासन किसका हुआ करता था? गुलाम वंश का हुआ करता था। गुलाम वंश जब वहां का दिल्ली सल्तनत पर अधिकार था, उस समय मेवाड़ का अगर कोई महान राजा था तो वो कौन था? जेतर सिंह। और जेतर सिंह की प्रशंसा किसने की? उनके विरोधियों ने भी की। ठीक है, देखो जेतर सिंह जी पर जब इनके शासनकाल के अंतिम दिन चल रहे थे, अंतिम सालों में क्या हुआ? 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद ने भी आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया? 1248 में जेतर सिंह जी या चित्तौड़गढ़ पर सीधा सीधा आक्रमण किया। लेकिन इल्तुतमिश जब इतना बड़ा शासक भी सफल नहीं हो पाया तो फिर ये टोपी बुनकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक थोड़ी सफल हो पाएगा। तो ये भी क्या हुआ इस युद्ध में? जब 1248 में युद्ध इन्होंने मतलब नासिरुद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो ये क्या रहा? ये सफल रहा। यह आपके नॉलेज के लिए है कि अगर पूछ लिए कि नासिरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण कब किया जेतर सिंह जी पर, तो कब करता है? 1248 में करता है। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि मध्यकालीन जो मेवाड़ है ना, उसका श्रवण काल अगर किसी के काल को माना जाएगा ना तो जेतर सिंह जी के काल को माना जाएगा। ठीक है, देखो दो सेनापति कौन है? सेनापति सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना। एक का नाम मिलता बालक, एक का नाम मिलता मदन। किनके सेनापति थे? जेतर सिंह जी के सेनापति थे। कौन से युद्ध में सेनापति थे? भूताला के युद्ध में सेनापति थे। आक्रमण कब होता है? 1227 में। या दूसरी डेट क्या मिलती है? 1222 से लेकर 1229 के बीच हुआ होगा। इल्तुतमिश इस युद्ध में क्या होता है? पराजित होता है। भागती सेना क्या करती है? नागदा को आग लगा देती है, आहड़ को क्षति पहुंचाती है। अब दोनों राजधानियों को अगर क्षति पहुंची तो नई राजधानी का क्या करना पड़ा? निर्माण करना पड़ा। नई राजधानी कौन सी हुई? चित्तौड़गढ़। बनाने वाले शासक कौन है? जेतर सिंह। तो क्या है? तीसरी राजधानी। ठीक है। नासिरुद्दीन तो मोहम्मद है 1248 में क्या करता है? जेतर सिंह पर आक्रमण करता है, लेकिन क्या रहता है? ये सफल रहता है। ऑल इज वेल। देखो अगले शासक कौन है? अगले शासक है तेज सिंह। कौन से सिंह? तेज सिंह। और तेज सिंह का शासनकाल क्या माना जाता है? 1253 से लेकर 1273 तक। कहने का मतलब कितने साल? 20 साल तक क्या किया था? शासन किया था। तेज सिंह जी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काम था तो इनकी उपाधियां थी। इनकी उपाधियां सीधी सीधी पूछ ली जाती है। इन्होंने क्या किया था? एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम क्या है? उमापति वरलब्ध करोड़ प्रताप। क्वेश्चन आएगा कि उमापति वरलब्ध करोड़ प्रताप उपाधि किसकी है? किनकी है? तेज सिंह जी की। इसके अलावा भी उन्होंने उपाधि धारण की थी। एक इन्होंने की थी परमेश्वर की उपाधि धारण, एक परम भटाकर की उपाधि धारण। परम कौन सा भटाकर? परम भटाकर। और एक इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज। महाराजा राज। और यही परमेश्वर, परम भटाकर, महाराजा धीराज अगर आपसे पूछ ले कि गुर्जर प्रतिहार वंश में किसकी उपाधियां थी तो आप बता देना नागभट्ट द्वितीय की उपाधि थी। ठीक है साथियों, कौन कौन सी उपाधियां थी? एक थी उमापति वरलब्ध प्रोट प्रताप। दूसरी उपाधि कौन सी थी? परमेश्वर। तीसरी परम भटाकर। और चौथी उपाधि कौन सी थी? महाराजा धीराज। अगर क्वेश्चन पूछे कि तेज सिंह जी ने चालुक्यों की तरह कौन सी उपाधि धारण की तो वो करते हैं उमापति वाली उपाधि, चालुक्यों की बाती। कहने का मतलब कॉपी करी।
किन की कॉपी की? चालुक्यों की कॉपी की। कौन सी उपाधि की? उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप की। और ये उपाधि किन की थी? तेज सिंह जी की थी। ठीक है साथियों, तीन उपाधियां कौन कौन सी है? एक उपाधि मिलती है उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप। उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप किनकी बाती? चालुक्यों की बाती। दूसरी उपाधि कौन सी थी? परमेश्वर। तीसरी उपाधि कौन सी थी? परम भटाकर। और चौथी उपाधि कौन सी थी? महाराजा धीराज। ठीक है साथियों, देखो इनके पुत्र का नाम क्या था? समर सिंह, तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इनकी पत्नी का नाम क्या था, या इनकी महारानी का नाम क्या था? वो था जेतल देवी। कौन सी देवी? जेतल देवी। जेतल देवी ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया। देखो ये मंदिर है, मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कहां है? चित्तौड़गढ़ में। मंदिर कौन सा है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। और ये जो ये श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है वो कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। निर्माण किसने करवाया? जेतल देवी ने करवाया निर्माण। तो किनकी महारानी है? तेज सिंह जी की महारानी है। तेज सिंह जी का शासनकाल 1253 से लेकर 1273 तक। उन्हीं के शासनकाल में 1260 में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया। देखो उसका नाम क्या है? राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी। कौन सी चूरणी? सूत्र चूरणी। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी क्या है साथियों? यह है राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ। चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी। चित्रित कब होता है? 1260 में होता है। किनके शासनकाल में होता है? तेज सिंह जी के शासनकाल में होता है। तेज सिंह जी के शासनकाल में। शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा जब आप राजस्थानी की पेंटिंग पढ़ने बैठोगे तो पहला यही पढ़ना पड़ेगा कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी हवाई नहीं लगेगी। इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि किनके शासनकाल में चित्रित हुई है। तो ये होती है तेज सिंह जी के शासनकाल में, जो 1260 में चित्रित होती है। और अभी हमने पढ़ा कि तेज सिंह जी का शासनकाल 1253 से लेकर 1273 तक था, 20 साल था। अब 1253 1273 के बीच में क्या आता है? 1260 आता है। तो 1260 में क्या? अरे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो नहीं तो अतिबती तो मैथ देखो। तेज सिंह जी ने क्या किया? 1260 में इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन 1260 में ही इनके शासनकाल में क्या होता है? राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ चित्रित होता है, जिसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी। ठीक है, इसके जो चित्रकार है वो चित्रकार कौन है? चित्रकार कमलनाथ या कमल चंद। कमल चंद ने क्या किया? इस चित्र को चित्रित किया था। ठीक है, कब किया था? 1260 में किया था। किसके शासनकाल में चित्रित होता है? तेज सिंह जी के शासनकाल में चित्रित होता है। होता कहां है? अगर आपसे जगहें पूछ ले कि कौन सी जगह बैठकर इन्होंने पेंटिंग ये की थी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी को कमलचंद जी ने बनाया था, तो आप बता देना अहाड़ में बनाया था। और 8 जगह हमने पढ़ी थी। जगह कहां है भाई साहब? उदयपुर में है। ऐसी क्या बातें कर रहे हो? अहाड़ में क्या हुआ था? इस चित्र का चित्रित ग्रंथ, ये जो चित्रित ग्रंथ है उसका चित्र बना था। अब अगर आपसे इतना पूछ ले कि क्या किस पर बना हुआ है, क्या कागज पे बना हुआ है, शिलालेख पे बना हुआ है, भाटा पर बनियोड़ा है, किपर बनियोड़ा किपर है, अगर आपसे यह पूछ ले तो आपको सीधा सीधा बताना है ये ताड़ के पत्ते पर है। किसके पत्ते पर? ताड़ के पत्ते पर चित्रित। चित्रकार कौन है? कमलचंद। इनके शासनकाल में? तेज सिंह जी के शासनकाल में 1260 में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री पहाड़ में बैठकर कमलचंद जी ने ताड़ के पत्ते पर चित्रित किया था। कहानी याद कर लो इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तेज सिंह जी ने 3 उपाधियां 4 उपाधि धारण की। चालुक्यों की बातें अगर उपाधि पूछे, वेदांत क्लासेज आपको इतना बता रहा है उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप। अब उमापति वर्ध लब्ध प्रौढ़ प्रताप चालुक्यों की बात उपाधि हुई। परमेश्वर परम भटाकर महाराजाधिराज। और परमेश्वर परम भटाकर महाराजाधिराज अगर आपसे पूछ ले कि गुज्जर प्रतिहार में
कौन से शासक ने ये उपाधि धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय। अरे आपको वो उस मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड कोई फैक्ट अगर आएगा तो वो भी आपको तैयार होगा, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखो ये हमने पढ़ लिया कि आहड़ में उदयपुर, जो 8 जगह है उदयपुर में चित्रित ग्रंथ होता है राजस्थान का, जिसको क्या बोला जाता है? प्रथम चित्रित ग्रंथ बोला जाता है। 1260 में होता है, तेज सिंह जी के शासनकाल में होता है। चित्रकार कौन है? कमलचंद। इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए इस पे फोकस करवा रहा हूं मैं आपका। इनकी पत्नी का नाम क्या था? जेतल देवी। कौन सी देवी? जेतल देवी। कौन सी देवी थी? जेतल देवी थी। इन्होंने क्या किया? एक मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? मंदिर का निर्माण। कौन सा मंदिर? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। है कहां? चित्तौड़गढ़ में है। अगर पूछ ले आपसे कि तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वो भी आपको पता है, भोज परमार ने करवाया। अगर पूछ ले आपने कि समिदेश्वर महादेव मंदिर किसका नवीन नाम है? तिरुभुवन नारायण मंदिर का नाम। पुनः निर्माण किसने करवाया? समिदेश्वर महादेव मंदिर नाम किसने निकाला? या मोकल का मंदिर क्यों कहा जाता है? कि मोकल ने क्या करवाया? समिदेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो कल्चर की कुछ बातें भी इसमें आ रही है, मंदिर वगैरह दुर्ग वगैरह ये भी आएंगे, तो ये साथ साथ में आपके करवाए जा रहे। आप करो ना यार, अब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देखो तेज सिंह जी के पुत्र कौन थे? समर सिंह। कौन से सिंह? समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल था 1273 से लेकर 1302 तक। 1273 से लेकर 1302 तक। और 1273 से लेकर 1302 तक किनका शासनकाल था? समर सिंह जी का शासनकाल था। समर सिंह जी के समय एक, समर सिंह जी के लिए एक चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति, तो किनकी है? चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति समर सिंह जी की है। इस चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में है क्या? इसमें है पप्पा रावल से लेकर, पप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक का इतिहास। अगर आपसे पूछ ले और इसमें चित्तौड़गढ़ में जो प्रशस्ति है इसमें और क्या क्या बातें हैं, आप ये भी बताना। वेदांत कला से सारे फैक्टों के साथ खेलता है, सारे फैक्ट आपके सामने पेश किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में जो प्रशस्ति है, का नाम चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति है, ये समर सिंह जी के काल की है। समर सिंह जी के संबंधित राजा पूछे तो आप बता देना समर सिंह जी। पप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक का इतिहास बताती है। दूसरा और क्या बताती है? ये गुहिलों की शाखा बताती है, गुहिलों की शाखा बताती है। जबकि मुणत नहर सिंह ने गुहिलों की 26 शाखा बताई है। कितनी शाखा बताई है? 26 शाखा। अगर क्वेश्चन आएगा कि गुहिलों की अनेक शाखाओं का बोध, गुहिलों की अनेक शाखाओं का बोध कौन सी प्रशस्ति में होता है? चित्तौड़ प्रशस्ति में होता है। इनकी है? समर सिंह जी की है। क्यों है? क्योंकि वेदांत क्लासेज में रटा दिया गया। ठीक है, क्या है इसमें? बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक का इतिहास है, जो मेवाड़ के महत्वपूर्ण राजा हुए थे। बप्पा रावल, बप्पा रावल के बाद में अल्लट, अल्लट के बाद में शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के बाद में रण सिंह, रण सिंह के बाद में राव सिंह, श्याम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह जिन्होंने वापस पुणे कीर्तिपाल से छीना था। उसके बाद में जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह, तेज सिंह जी के पुत्र समर सिंह। 7, 8, 10 राजाओं का क्या है इसमें? समरी है, पूरा इतिहास है इसके अंदर। ठीक है, एक या क्या बताती है? गुहिलों की शाखाओं का बोध कराती है। इस बात का आप ध्यान रखना, क्या करती है? गुहिलों की शाखा का बोध। क्वेश्चन आएगा गुहिल वंश की शाखाओं का बोध। का- कौन सी शाखा? अनेक शाखा। देखो वापस देखो, गुहिल वंश की अनेक शाखाओं का बोध, अनेक शाखाओं का बोध। और कौन सी प्रशस्ति करवाती है? चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति।
संबंधित कौन से शासक से है? समर सिंह जी के से है। पुत्र किनके थे? तेज सिंह जी के थे। अब देखो, अचलगढ़ के एक आचार्य थे, आचार्य का नाम है अमित सिंह सूरी। अचलगढ़ के जो आचार्य अमित सिंह जी सूरी, अमित सिंह जी सूरी से समर सिंह जी ने क्या लिए? उपदेश लिए। मतलब क्या ली? ज्ञान लिया। जब कोचिंग चलती थी अमित सिंह जी सूरी की, तब वहां पे क्लास लेने जाते थे समर सिंह जी, और वहां पे एक टॉपिक चल रहा था, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ टॉपिक चल रहा था। और उसी टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं कौन? समर सिंह जी। और उन अमित सिंह सूरी जी से उपदेश लेकर, जो अचलगढ़ के थे, उनसे उपदेश लेकर अपने राज्य में जीव हत्या पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। जीव हत्या पर बैन किसने लगाया था? मेवाड़ में। अगर क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ में सर्वप्रथम जीव हत्या पर बैन लगाने वाले शासक कौन है, तो वो कौन है? समर सिंह जी है। देखो, हम आपको सारा वो डीप चीजें बताएंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको हवा नहीं लगेगी, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आपको हवा नहीं लगेगी। इसलिए आपको हवा लगाने के लिए, बाहर लगाने के लिए सारा कुछ बताया जा रहा है। समर सिंह जी ने क्या किया? अमित सिंह सूरी से क्या लिए? उपदेश। अमित सिंह सूरी से, देखो राइटिंग, अमित सिंह सूरी से उपदेश लेकर, सूरी से उपदेश लेकर अपने राज्य में, अपने राज्य में, अपने राज्य में जीव हत्या पर, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध। देखो क्या किया? जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा। शासक कौन है? समर सिंह जी। ठीक है। समर सिंह जी के दो पुत्र थे, समर सिंह जी, और समर सिंह जी के अब दो पुत्र थे। ये कौन है? समर सिंह जी। समर सिंह जी के बेटे कितने थे? पुत्र कितने थे? दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम क्या है? रावल रतन सिंह। कौन से सिंह? रावल रतन सिंह। और एक पुत्र का नाम क्या है? कुंभकर्ण। कौन से कर्ण? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करते हैं? नेपाल चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। और वहां पर गुहिल वंश, जिसको नेपाल में शाही वंश के नाम से जाना जाता है, कौन से वंश के नाम से जाना जाता है? शाही वंश के नाम से। उसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं नेपाल में। देखो, हमने चर्चा की थी, बड़ा बेटा क्या करेगा? राजा बनेगा। ज्येष्ठ पुत्र राजा बनेगा, तो छोटे बेटा क्या करेगा? बेटा रहेगा। अब जिसमें ताकत है, जिसमें एबिलिटी है, जिसमें टैलेंट है, वो कुछ ना कुछ और करेगा। और करेगा तो और में क्या कर दिया? नेपाल चले गए। भारत में भारत में मजो आयो कौन? तो कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। भाई भारत में टाइम ही कौन मिलतो? भाई गुलामन से बटी शासन कर रही हो, दिल्ली सल्तनत चाल रही, अटीने राहुल रतन सिंह जी राजा बन गया मेवाड़ का। आप पकड़ जावा, इनकी जगह हो दो। नेपाल की बरा, नेपाल में जार कुंभकर्ण जी का क्रिया शाही वंश की स्थापना करी। स्थापना गुइल वंश का ही एक वंश है, शाही वंश। मतलब यहाँ गुइल वंश है तो वहां शाही वंश कहलाया। स्थापना करता कौन है? कुंभकर्ण। जबकि राहुल रतन सिंह ने क्या किया? चित्तौड़ के पर शासन किया। और इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की गुहिल वंश का, या मेवाड़ के गुहिल वंश का, या फिर रावल शाखा का अंतिम शासक। कौन से शासक? अंतिम शासक। शासनकाल बता दे। शासनकाल है 1302 से लेकर 1303, 8-10 महीने शासन किया था इन्होंने। साल भर ही पूरा शासन नहीं किया, 8-10 महीने किया था। समर सिंह जी के दो बेटे हुए, दो बेटों में से एक थे राहुल रतन सिंह जी। पद्मिनी की कहानी इन्हीं से जुड़ी हुई है। इन्हीं के समय मेवाड़ या चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। शाखे में क्या क्या होता है ये हम अगली वाले क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई गुइल वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? गुइलादित्य हुआ। प्रतापी शासक कौन हुआ? बप्पा राहुल हुआ। वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा राहुल था।
जेतर सिंह जी के समय कौन सी राजधानी बनी? तीसरी किसके समय बनी? आलूराव या अल्हट के समय बनी? तो पहली किसके समय बनी थी? नागदा बनाने वाला कौन था? बप्पा राहुल था। ये बातें आपको सीधी सीधी याद होनी चाहिए। भूताला का युद्ध 1227, 1222 या 1229 में भी हुआ होगा। इल्तुतमिश पराजित हुआ, नागदा को आग लगा दी, हाड़ को सती पहुंचा दी, चित्तौड़गढ़ को तीसरी राजधानी बना दी। मध्यकालीन मेवाड़ का अगर स्वर्ण युग कहा जाता है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, तो जेतर सिंह जी के साल काल को कहा जाता है। ये चौजा के अनुसार जब गुलाब वंश दिल्ली में गुलाब वंश शासन कर रहा था, तो मेवाड़ का प्रतापी शासक जेतर सिंह था, जिसकी प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। ये सारी बातें यहाँ से क्लियर होती है। ठीक है साथियों, देखो राहुल रतन सिंह जी कौन है? मेवाड़ के अंतिम, या मेवाड़ या घुइल राजवंश के क्या है? अंतिम शासक है। या राहुल शाखा के क्या है? अंतिम शासक है। ठीक है साथियों, अब देखो राहुल रतन सिंह जी जो क्या है, मेवाड़ या मारवाड़ के अंतिम, सॉरी मेवाड़ की गुइल वंश के अंतिम शासक है। वो हम अगली क्लास से कंटिन्यू पढ़ेंगे। ये आपको स्ट्रक्चर समझा दिया कि समर सिंह जी के क्या थे, ये पुत्र थे। अब आगे क्या पढ़ना है? राहुल रतन सिंह जी पढ़ना है। आपको बता दिया है कि आगे क्या पढ़ना है, राहुल रतन सिंह जी पढ़ना है। जो कब पढ़ना है अगली वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक आक्रमण किया, सॉरी 8 महीने तक घेरा डाला रखा। पद्मिनी की कहानी पढ़ेंगे। श्रीलंका से पद्मिनी को राहुल रतन सिंह जी कैसे लाए थे, किन की बेटी थी पद्मावत, जो मलिक मोहन जायसी द्वारा 1540 में शेरशाह सूरी के समय लिखा गया था, उस वो ग्रंथ क्या कहता है। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। अबुल फजल, सॉरी हाँ, अबुल फजल का क्या कहना है। इतिहासकार इस युद्ध को किस दृष्टि से देखते हैं? कोई प्रेम की दृष्टि से देखता है, कोई सामरिक महत्व की दृष्टि से देखता है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कल करवाएंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए वेदांत क्लासेस से। ज्यादा दोस्तों के साथ करें आप, है ना।